हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में SC ST एक्ट 1989 को देख रहे हैं। ये हमारे पेपर में यूपीएसआई के इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे देखेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपकी थोड़ी सी थिंक जो है वो चेंज होगी SC ST को लेकर। अब देखो क्या है, इसको हम शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त में हम क्या कह देते हैं, इसको SC ST एक्ट 1989 ये बोल देते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में से पूरा बड़ा पढ़ के देखेंगे तो ये है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ओके, अब ये संसद में जो पारित हुआ है ये सितंबर 1989 को संसद में पारित हो गया। ओके, अब जो ये लागू हुआ है ये 30 जनवरी 1990 को जाके हुआ है। ओके, इसमें आपको चैप्टर मिलेंगे कितने, 5 अध्याय है। 5 के 5 आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि 5 है। ठीक है भाई। और इसमें जो आपको धारा देखने को मिलेंगी वो 23 है। 23 आपको नहीं पढ़नी, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि 23 है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक आपको अनुसूची भी देखने को मिल जाएगी। ओके भाई, अच्छा ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहली वाली जो इसकी धारा है इसमें लिखा हुआ है कि भाई इसका संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार क्या है और प्रारंभ क्या है। भाई विस्तार जो है ध्यान रखोगे इसका संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और संक्षिप्त नाम इसका SC ST एक्ट है। ओके, अब इसका प्रारंभ जो हुआ है ये आप लोगों को पता है कि भाई ये 30 जनवरी 1990 को हो गया है। ओके, तो ये तीनों चीज हमारी धारा 1 में आती है। अब धारा 2 में क्या चीज है, वो है परिभाषाएं। जब आप किसी भी एक्ट को पढ़ रहे होते हो धारा 1 में वही मिलता है और धारा 2 में यही मिलता है। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखोगे। तो परिभाषाओं के बारे में वर्णन करता है कि भाई ये है क्या असल में। तो इसकी देखते हैं धारा 2(1) के हिसाब से। देखो पहले तो मैं तुम्हारे दिमाग में एक चीज डालूं कि हमारे यहां SC क्या है और ST क्या है। ये क्या चीज है, SC में वो लोग आते हैं, ध्यान रखोगे, वो लोग आते हैं जो हाशिए पर तो है। ध्यान रखोगे किस पर है, हाशिए पर तो है, लेकिन ध्यान रखोगे उनको दबाया गया है। उनको क्या है, दबाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और वो सामाजिक रूप से भी पीछे रह गए हैं। ओके भाई, ये सामाजिक भी वो पीछे रह गए हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये लोग तो है हमारे SC के। ठीक है, अब जो ST में है, ST में आप बताओगे, जनजाति में आप किसको बताओगे, जनजाति में आप उन लोगों को लोगे जो किसी, ध्यान रखोगे, विशिष्ट क्षेत्र में रहते हो, किसी अलग क्षेत्र में रहते हो, जैसे पहाड़ी हो गया, जंगल एरिया हो गया, इस एरिया में रहते हो। उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति हो, अपनी एक भाषा हो और पिछड़ापन हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ST में कौन हो गए, उनकी अपनी एक संस्कृति होनी चाहिए, है ना भाई, वो जंगल में रहने चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जंगल में रहने चाहिए या फिर पहाड़ों पर रहने चाहिए। ठीक है भाई, और उनके अंदर पिछड़ापन हो। और एक और बात मेन इंपॉर्टेंट, उनमें आदिम गुण हो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आदिम गुण हो, यानी कि ध्यान रखोगे आदि अवस्था के रहने के गुण हो। अब तो आपको पता है हमारे यहाँ पर जनजाति भी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गई है, तो ये आप बट ध्यान रखोगे कि हाँ भाई SC और ST ये चीज है। ओके, अब हम धारा 2(1) में देखते हैं। इसमें है अत्याचार की परिभाषा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अत्याचार की परिभाषा, जो अत्याचार होता है उन लोगों पर। अत्याचार वे दंडनीय अपराध है जिनका उल्लेख धारा 3 में किया गया है। अब मैं तुम्हें धारा 3 में अभी बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। खूब अच्छे खासे अत्याचार आपको देखने को मिलेंगे, किस किस तरीके के अत्याचार उनके खिलाफ होते हैं, SC ST के खिलाफ, ये भी देखेंगे। धारा 2(B) का B, आश्रित की परिभाषा। भी आश्रित क्या है, मान के चलो आपने किसी SC ST के बंदे को पीट दिया, और पीट देने के बाद उसका नुकसान, वो घर का कमाने वाला लड़का था जिसको आपने पीट दिया, उससे जुड़े हुए घर के लोग भी हैं, अब वो भी बेकार स्थिति में आ गए, तो वही है आश्रित। यानी कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो आश्रित हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, पीड़ित के पति पत्नी, बच्चा, माता पिता, भाई बहन, जो पीड़ित पर उनके भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित है। समझ गए भाई, तो ये आपने ध्यान रखना है, वो हो गया आश्रित, जो उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोलता है धारा 2 का C, ये SC और ST का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
366 के 24 में और 366 के 25 में दिया गया है, यानी कि जो मैंने अभी यहां पर आपको ये समझाया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो यहां से हमारी ये वाली चीज हो गई। अच्छा, इसमें आपको ये 2 का सी याद रखनी है या नहीं? वैसे भी आपको तो याद ही है कि भाई SC/ST का अर्थ क्या है। ठीक है भाई, तो इसमें तुम्हारी को कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ये आश्रित वाला भी आप थोड़ा ध्यान रख लोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब हम आते हैं चैप्टर 2। ठीक है भाई, यानी कि अध्याय 2 पर। ओके, अत्याचार के अपराध। ओके, इनको देखते हैं। ये अत्याचार के अपराध में यहां पे ये इसलिए लिखा गया है ताकि अब तुम्हें पता चले कि भाई अत्याचार कैसे होता है। ओके, धारा 3 को देखते हैं अब चैप्टर 2 के अंदर। अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड भी देखेंगे। ठीक है भाई, तो SC/ST के किसी व्यक्ति के मुख में अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या खाने के लिए मजबूर करता है। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। एक तो मेन चीज ये हो गई, ऐसे भी अत्याचार होता है ना, उसको जबरदस्ती खाने के लिए कुछ भी दे देना और उसका मजाक उड़ाना। ठीक है, SC/ST के किसी सदस्य के घर में या दरवाजे पर मल मूत्र, पशु शव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा, ये भी अत्याचार में ही आता है। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं आगे। SC/ST के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या आधा नंगा घुमाएगा या गरिमा को कम करने का कार्य करेगा। अब एक बात सोचो, ये चीजें हुई होंगी तभी तो यहां लिख रही है। ऐसी खराब चीजें भी हुई, समझ गए आप लोग? तो इन सब चीजों से उभरना पड़ेगा। ये बहुत गलत चीज है। ओके भाई, ये बहुत गंदी चीज है, समझ गए भाई? SC/ST के किसी सदस्य के जबरदस्ती कपड़े उतारना, सिर मुंडवाना, मूछे काटना, चेहरे या ध्यान रखोगे शरीर को, है ना भाई, पोत देना, ये भी अत्याचार है। SC/ST के किसी सदस्य को भूमि पर, ध्यान रखोगे, कि भूमि पर कब्जा करना, खेती करना, जमीन बेचना आदि। ठीक है भाई, ये भी अत्याचार है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। SC/ST के किसी सदस्य के भूमि, घर आदि को उसकी मर्जी इच्छा के बिना खाली कराएगा, सिंचाई नहीं करने देगा, फसल नष्ट करेगा या उसका उत्पाद ले जाएगा, यानी कि जो उसने उगाया है उसे ले जाएगा, ये भी अत्याचार है। ठीक है भाई, ओके। अब फिर इसी धारा 3 में आगे को और देखते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। SC/ST के किसी सदस्य को जबरदस्ती बलात् या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करेगा, इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। सजा मैं अभी बताऊंगा क्योंकि कई सारी चीजों के लिए एक ही सजा है, तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी सजा है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आप जबरदस्ती उससे बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो। ठीक है भाई। SC/ST के किसी सदस्य को वोट देने से रोकेगा या किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए वोट डालने के लिए मजबूर करेगा, जबरदस्ती। क्या होता है कि गांव में ना, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, मैं तुम्हें हमेशा एक बात बताता हूं। अगर आपके पास जमीन है ना, आप फिर किसी भी समुदाय से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, अगर आपके पास जमीन है तो तुम अपने इलाके के, समझ गए, अपने इलाके के शेर खान हो, समझ गए, अपने इलाके के तुम चौधरी हो। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। अगर तुम्हारे पास जमीन है, चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, जमीन वाले बंदे की हमेशा रिस्पेक्ट होगी गांव के अंदर, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास जमीन नहीं है या कम है बहुत, समझ गए, तो गांव उसको उस नजरिए से नहीं देखता है, चाहे आप किसी भी रखोगे समुदाय से आए या किसी भी जाति से आए। इस बात को दिमाग में रखना। तो जब भी तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, जब तुम्हारे पास पैसे आए तो हमेशा जमीन ही खरीद, क्योंकि इससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती। आप आने वाली पीढ़ी को आगे जाकर कुछ देकर जाओगे कि हाँ भाई ये ले, तू अपना इस पे खाइए कमाइए, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको दी है, तुम अगले वाले को पास करके जाओ। लेकिन उसको कभी बेचो मत, उसको उखाड़ो मत। अगर तुमने अपनी जड़ काट दी तो जहां तुम्हारे पूर्वजों के पैर पड़ते थे वहां अब तुम्हारे नहीं पड़ेंगे और आने वाली पीढ़ी का तो कोई वहां पर हिसाब ही नहीं। इस बात को दिमाग में रखो हमेशा। ठीक है भाई, चलो। और एक बात ध्यान रखना, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस समुदाय की ज्यादा संख्या होती है, वो हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों को दबाने की कोशिश करता है। हमेशा ध्यान रखना, वो चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, ये सब चीजें हैं, समझ गए? तो वहां पे दूसरे लोगों के लिए परेशानी बन जाती। मान के चलो किसी गांव में एक जाति के घर बहुत ज्यादा है,
और दूसरी जाति के सिर्फ 2-4 ही हैं, तो वो उनको दबाने की कोशिश करेंगे हर तरीके से, लेकिन महसूस तुमको हो जाएगा, लेकिन मुंह पे ना बोले बेशक, लेकिन महसूस तुमको हो जाएगा। तो ये सब चीज है हमारे यहाँ पर। ओके, तो एससी एसटी के किसी सदस्य को वोट देने से रोकेगा या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए वोट डालने के लिए मजबूर करेगा। ओके, अगला है एससी एसटी के किसी सदस्य को झूठे सबूत देकर द्वेषपूर्ण ढंग से या तंग करने के आशय से झूठे मामले में फंसाता है। इसके लिए भी सजा का प्रावधान है, आप फंसा नहीं सकते किसी को, है भाई। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी लोक सेवक। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर ये पब्लिक सर्वेंट कौन है? जो सरकारी तनख्वाह पर हो, यानी कि वो सरकारी जॉब पर हो। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते है ना, यानी कि वो सरकारी नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। किसी लोक सेवक को गलत जानकारी देकर लोक सेवक की शक्तियों का गलत फायदा उठाते हुए उसे परेशान करेगा। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जो लोक सेवक है उसको गलत जानकारी दी, जाके किसी सरकारी आदमी को जाके तुमने गलत जानकारी दे दी है ना, उसकी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे हो, आप गलत फायदा ले रहे हो सरकारी आदमी की शक्तियों का, जैसे किसी पुलिस वाले का, किसी पटवारी का। ठीक है भाई, आप गलत फायदा ले रहे हो, है ना भाई। हुए फायदा लेते हुए उसे परेशान करेगा। ठीक है भाई, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी चीज यहां पर ये हो गई। अपमानित करने के आशय से अपमान करेगा या फिर धमकाएगा। उसको बोल देते हैं ना कि भाई ऐसे, अरे भाई ऐसा मत कर, अरे तू यहां से जा, ये सब चीज ये नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, एससी एसटी की किसी महिला का अनादर करने या लज्जा भंग करने के लिए हमला करता है या बल प्रयोग करता है, इसके लिए भी अभी दंड मिलेगा, देखना। ठीक है भाई, किसी महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए लैंगिक शोषण करता है। समझ गए? समुदाय द्वारा, एससी एसटी समुदाय द्वारा लाए जा रहे जल या जलाशय या जल के उद्गम स्थल, जलाशय या जल के द्वारा उद्गम स्थल को गंदा करता है या फिर दूषित करता है। समझ गए? जैसे मान के चलो एसटी की महिलाएं कहीं कुएं से जाके पानी ले आ रही हैं, उसको जबरदस्ती गंदा करना, गलत करना, या वो जिस जगह से पानी भरने जा रही है उसको ही गंदा कर देना। समझ गए? तो ये भी इसमें दंड का प्रावधान आपको मिलेगा। एससी एसटी अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रयोग में लाया जा रहा रास्ता बंद करता है, यानी कि एससी एसटी वाले जिधर से गुजर रहे हैं उनका तुम रास्ता रोक रहे हो। ठीक है, ओके। एससी एसटी सदस्य की बिना मर्जी के उसके मकान, गांव या अन्य आवास से बाहर करता है, उसको जबरदस्ती। ठीक है भाई, निकल तू यहां से, भाग यहां से, हमारे गांव में नहीं रहेगा, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। मान के चलो किसी एक जाति का गांव में बहुत दबदबा है, उसके बेटे ने जो है, किसी एक आदमी के बेटे ने जो कुछ गलत काम कर दिया, तो सब समुदाय मतलब उसकी जाति वालों ने उस लड़के को बचा दिया। लेकिन किसी एससी एसटी वाले ने हल्का सा थोड़ा सा कुछ गलत हो गया उससे, अब उसके ऊपर बल प्रयोग और उसे जो कि गांव से निकालो, इसको परेशान करो, ये करो। तो इससे ये क्या है कि भाई वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे पर निकाल रहे हैं। समझ गए? अपनी बात दूसरे पे थोप रहे हैं, अपनी गलती ना दिख जाए ताकि अपने लोगों में, इसलिए दूसरे पे डाल दो, किसी पे। समझ गए? ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अब इस जो हमने पढ़ी है चीजें, इसमें जो दंड का प्रावधान है, न्यूनतम 6 महीने की तथा अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा होगी, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये जो अभी हमने धारा 3 में चीजें देखी हैं उसके लिए। ठीक है भाई, तो ये आप ऐसा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल दिमाग में रखेंगे चीज। अब थोड़ा सा देखते हैं, यदि कोई एससी एसटी समुदाय से भिन्न व्यक्ति, यानी कि आप एससी एसटी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप दूसरी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी से, जो आप ओबीसी से या फिर आप ईडब्ल्यूएस से या फिर जनरल से है। ठीक है, लेकिन अब आप एससी एसटी के ऊपर जो कहर ढाने जा रहे हैं, अब तो ध्यान में रखो, मृत्यु दंड से दंडित किसी अपराध में एससी एसटी के किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे सबूत के आधार पर फंसाता है तो उसके लिए दंड क्या मिलेगा? कोई भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का व्यक्ति अगर किसी एससी एसटी के व्यक्ति को फंसाने जा रहा है, अब उसको फंसाएगा किसी भी मामले में, झूठे मुकदमे में, तो झूठा मुकदमा है, पकड़ लिया कि वो झूठे में फंसाने जा रहा था, तो अब उसके लिए भैया उस ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले बंदे के लिए सजा का प्रावधान है। क्या है? आजीवन कारावास, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है भाई,
ओके, तो ऐसे नहीं फंसाएगा भाई। अगला देखते हैं, मृत्युदंड के मामले में झूठे सबूत के आधार पर एससी एसटी के सदस्य को फंसाता है और उसे फांसी हो जाती है तो दंड, तो उसे भी मृत्युदंड मिलेगा। समझ गए? किसी को नहीं फंसाने जाना है, समझ, उल्टी हो जाएगी, गड़बड़ पड़ जाएगी। किसी ऐसे मामले में एससी एसटी को फंसाता है जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक सजा हो तो भी दंड क्या मिलेगा? न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 7 साल या उससे अधिक, है ना, ध्यान रखोगे। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। समझ गए? ये भी आप ध्यान रखो। आ जाओ नेक्स्ट पर। एससी एसटी के किसी सदस्य को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या उसके घर में आग लगाता है या विस्फोटक द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो भी दंड है। अब क्या है? 6 माह से 7 साल तक की सजा हो सकती है। समझ गए? थोड़ा दिमाग लगाना है यहां पर भी। आ जाओ, यदि एससी एसटी के किसी समुदाय के पूजा स्थल में आग लगाता है या विस्फोटक द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो दंड क्या है? आजीवन कारावास के साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। समझ गए? तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अतः यदि उपयुक्त सभी अपराध कोई लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट करे तो, यानी कि जो सरकारी आदमी है वो करे तो, इन सभी अपराधों को, उसके लिए दंड का प्रावधान, उसे कम से कम 1 साल तक की जेल और अधिक से अधिक जो अपराध के संदर्भ में कहा गया है। समझ गए? ये आपने ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखते हैं इसमें। देखो, ये मैं इसको तुम्हें बता देता हूं कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर तुम किसी को धमकाओगे भी, अपमानित भी करोगे एससी एसटी के व्यक्ति को, तो वो इसी में आएगा, एससी एसटी एक्ट में ही शामिल किया जाएगा उसे भी। ये बात बोली गई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा इस सब में। जैसे अभी एक यूट्यूबर ने धमका दिया था एक एमएलए को, समझ गए? तो इसलिए उसको धमकाना नहीं है जो एससी एसटी समुदाय से आए, या उसे जो है अपमानित नहीं करना है, वरना वो भी उसी एक्ट के अंडर आएगा। तो यही बात इसमें लिखी हुई। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ओके, 4 ये क्या कहती है? यदि कोई लोक सेवक, यानी कि जो सरकारी है ना भाई, जो सरकारी तनख्वाह पर चल रहा है, जो सरकारी आदमी है, इस अधिनियम में दिए गए उसके कर्तव्यों की उपेक्षा, इग्नोर करता है। मान के चलो भाई कोई एससी एसटी का कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है और वो जा रहा है थाने और वहां पर बोला भाई जाकर एसएचओ से के साहब मेरे साथ ये सिचुएशन घटित हुई है, और वो इग्नोर कर रहा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है उसे। समझ गए? तो वो इग्नोर नहीं करेगा भाई, वो फटाफट काम करेगा। किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया गया है। बिना पूर्व अनुमति तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति दी गई है। क्या भैया उसे अनुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी, फटाफट गिरफ्तारी करो। समझ गए भाई? ये भी आप ध्यान रखोगे। धारा 5 क्या कहती है? अब यहां से बहुत छोटी छोटी धाराएं आगे आती जाएंगी। यदि इस अधिनियम में बताए गए अपराधों को दोबारा करता है, समझ गए भाई, तो उसके लिए फिर से दंड है, न्यूनतम 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष तक की। धारा 10, धारा 10 क्या कहती है? विशेष न्यायालय किसी परिवाद या पुलिस रिपोर्ट, है ना भाई, आधार पर किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से दूर रहने के लिए आदेश दे सकती है 3 साल के लिए। समझ गए भाई? ओके, कारण यदि संभावना हो कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जनजाति पर अत्याचार कर सकता है। देख रहे हो, 3 साल तक बाहर रहे भाई तू, एससी एसटी के लोगों को अगर सताएगा तो। समझ गए? ओके, धारा 12, यदि धारा 10 में किसी व्यक्ति के विरुद्ध विशिष्ट न्यायालय ने आदेश दिए हैं तो विशेष न्यायालय के कहने पर वह व्यक्ति अपनी फोटो और माप किसी पुलिस अधिकारी, है ना, ध्यान रखोगे, को देगा। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? यानी अपना सारा बायोडाटा, सारी चीज देगा। समझ गए? ये आपने ध्यान रखना है। क्या कहता है धारा 12? धारा 12 ये कहती है कि यदि धारा 10 में किसी व्यक्ति के विरुद्ध विशिष्ट न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि भैया तुम 3 साल तक बाहर रहो, समझ गए, है ना,
विशेष न्यायालय के कहने पर वह व्यक्ति अपनी फोटो और माप किसी पुलिस अधिकारी को देगा। तो भैया ये मैं हूं और मैं ऐसे ऐसे अत्याचार कर देता हूं और इसलिए मैं 3 साल के लिए बाहर जा रहा हूं, समझ गए? यानी कि उसे बाहर भेजा जाएगा, लेकिन वो अपना सारा बायोडाटा पुलिस में जमा करके जाएगा। ठीक है भाई, ओके। धारा 13, यदि धारा 10 में दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे, ध्यान रखोगे, 1 साल की जेल के साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है धारा 14 क्या कहती है? विशेष न्यायालय की स्थापना के बारे में, स्पेशल कोर्ट की स्थापना। विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी। विशेष न्यायालय की स्थापना जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए की जाती है। विशेष न्यायालय की स्थापना प्रत्येक जिले में की जाती है। सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय को ही विशेष न्यायालय बनाया जाता है। ठीक है भाई, ओके। धारा 14 में हो गया। 15, विशेष लोक अभियोजक यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्टर। अब इसके बारे में क्या देख रहे हैं हम, है ना भाई? यह एक सरकार वकील होता है, मतलब सरकार का वकील होता है, सरकारी वकील जो सरकार देती है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ओके, इसके पास वकालत का कम से कम 7 साल तक का अनुभव होना आवश्यक है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं धारा 15A, पीड़ित और साक्षी गवाह के अधिकार इसमें आते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और धारा 16 में क्या आता है? राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति है। ठीक है भाई, तो ये हमारी चीजें हैं जो हमारे SC/ST एक्ट के अंडर आती हैं। इसमें से जो धारा 3 थी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इनसे इतने ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। पीछे से जितने भी थी हमारी 3 से लेकर 10 तक, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आप उम्मीद है करोगे। ठीक है भाई, तो SC/ST एक्ट को उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या नहीं। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसकी PDF आपको कहां मिलेगी? वो मिलेगी फिनिश सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ओके, कोई और बात हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहां पर हमारी मूल विधि की कंटिन्यूअसली वीडियोस आ रही हैं, प्लेलिस्ट में उसकी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। फिर मिलूंगा मैं आपको यहाँ पर 3 से 4 के बजे में, ये 3 से 4 बजे के बीच में वीडियो आ जाती है। और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की GS की क्लास चल रही है। 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है GS की, और 10 बजे रेलवे ग्रुप D की चल रही है। 10 मिनट शो भी आपका शुरू हो गया है 8 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते। अगले सेशन में फिर मिलेंगे।